बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं राहील इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया का ट्रांज़िट वीज़ा। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। अगर आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अपने सफ़र के दौरान सऊदी अरब जाएं और वहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन तक क़याम करें, साथ में उम्रे की अदायगी भी करें और उसके बाद आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं, तो आप सऊदी एयरलाइन का टिकट लेकर सऊदी अरब का ट्रांज़िट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। इसकी पूरी तफसील, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और ये वीज़ा किस तरह से अप्लाई होता है, कितना ख़र्चा आता है। इसे कहते हैं सऊदी अरब का ट्रांज़िट विज़िट वीज़ा। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो यूके जाना चाहता है, उसके पास यूके का स्टडी वीज़ा है, उसके पास यूके का टूरिस्ट वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है, या फिर वो यूएसए जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है या गल्फ़ के किसी मुल्क में जाना चाहता है, बहरीन जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है, ओमान जाना चाहता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहता है। शर्त यह है कि आपने टिकट करवानी है सऊदी एयरलाइन की। तो जहाँ जहाँ भी सऊदी एयरलाइन ऑपरेट करती है, आप ट्रांज़िट वीज़े के लिए एलिजिबल हैं, आप ट्रांज़िट वीज़ा ले सकते हैं। ये जो वीज़ा होता है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट के लिए अप्लाई किया था, टिकट के साथ ही अप्लाई होता है और क्लाइंट ने कहा कि मुझे 4 दिन का स्टे चाहिए। मैं 4 दिन क़याम करूँगा, उसमें उम्रे की अदायगी भी करूँगा और उसके बाद मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊँगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें हम मुनासिब सी कंसल्टेंसी सर्विस चार्ज करेंगे आपको और आपको गाइड भी कर देंगे और इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको वीडियो में समझा भी देता हूँ। आप ख़ुद भी कर सकते हैं। जो लोग ख़ुद करना चाहते हैं वो वीडियो को देखकर ख़ुद कर लीजिए, और जो हमारी खिदमत लेना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो हम अपनी सर्विस फ़ीस चार्ज करेंगे, अपनी कंसल्टेंसी सर्विस फ़ीस चार्ज करेंगे और आपको ये सर्विस दे देंगे। अच्छा, अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो आपने जो टिकट बुक करनी है वो करनी है सऊदी एयरलाइन की, किसी और एयरलाइन की टिकट आपने बुक नहीं करनी। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा है, इस बात को आप समझ लें। अगर आपके पास किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा है, आपके पास किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा है या आपके पास विज़िट वीज़ा है, ठीक है, जिसको हम टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं। तो अब जो बंदा वर्क वीज़े पे जा रहा है, फ़र्ज़ करें किसी के पास यूरोप का वर्क वीज़ा है, किसी के पास, दुनिया बहुत बड़ी है, 192 ममालिक हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस मुल्क में जा रहा हूँ, मैं मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूएसए और इसके अलावा यूके, कनाडा, जापान, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मेरे पास वर्क वीज़ा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक करवा लूँ और साथ में ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई कर दूँ। तो मैं वहाँ जाके उम्रा करूँगा, 2-3 दिन वहाँ पे क़याम करूँगा, उसके बाद आगे चला जाऊँगा। इसी तरह से अगर कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है कनाडा, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या फिर यूके, तो वो बंदा भी कहता है कि यार मुझे टिकट आप सऊदी एयरलाइन की बना दें, मैं जाते हुए उम्रा करूँगा और मैं उम्रा करके आगे चला जाऊँगा। इसी तरह एक बंदा कहता है मेरे पास दुबई का विज़िट वीज़ा है, मैंने अभी दुबई का विज़िट वीज़ा लगवाया है और मैं दुबई जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास क्योंकि विज़िट वीज़ा है। अच्छा, इस पे याद रखें, इस पे ये जो वर्क वीज़ा होता है ना, इस पे आप वन वे की टिकट बना सकते हैं, इस पे वन वे की टिकट आप बना सकते हैं, ये जो वर्क वीज़ा होता है, क्योंकि ये तो आप, बंदा जो है वो वहाँ पे जा रहा है काम के लिए, तो उस पे वन वे टिकट बन जाती है। लेकिन ये जो विज़िट वीज़ा होता है ना, विज़िट वीज़ा, इसके ऊपर आपकी 2 वे टिकट बनेगी, इसको रिटर्न टिकट भी कहते हैं और 2 वे टिकट भी कहते हैं। अच्छा, अब एक बंदे ने कहा कि मुझे कराची से जाना है जी दुबई, ठीक है, तो अब आपने सऊदी एयरलाइन की जब टिकट बुक करनी है, वो पहले कराची से आपकी फ़्लाइट या तो रियाज़ जाएगी या आपकी फ़्लाइट जद्दा जाएगी, उसके बाद फिर आप जाएंगे आगे दुबई, क्योंकि आपका जो कनेक्शन होगा वो सऊदी अरब में होगा। याद रखें, सऊदी एयरलाइन पहले अपने मुल्क जाएगी और वहाँ से आपको दुबई लेके जाएगी। फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है कि मुझे जो है ना
11 दिसंबर को मैंने जाना है, कराची से दुबई जाना है, लेकिन मैंने जाते हुए उम्रा नहीं करना, बल्कि मुझे वापसी पे ट्रांजिट चाहिए। यानी जब मैं वापस दुबई से कराची आऊँगा तो उस वक्त जो टिकट बनेगी वो बनेगी दुबई से, और मुझे वापसी वो जो कनेक्शन चाहिए वो रियाज़ में नहीं चाहिए बल्कि मुझे जद्दा में चाहिए, क्योंकि मैंने उम्रा अदा करना है। उसके बाद मैं अपने वतन वापस आ जाऊँगा। और ये जो टिकट है ये आप ऐसा करें कि आप 17 दिसंबर की वापसी की बना दें, और मैं जनाब जो है वो +4 डेज़ का मुझे ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई करके दे दें, और मैं जो है वो उम्रा करके आगे चला जाऊंगा। इसके लिए आप अगर जब ट्रांज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास वन वे टिकट जो आपने लेनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, या फिर आपने रिटर्न टिकट लेनी है। पासपोर्ट की मियाद 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए जब आप ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा फ़ाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा होना चाहिए, यानी आपने किस मुल्क में जाना है, आप कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं, आपके पास वर्क वीज़ा है, आपके पास स्टडी वीज़ा है, आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, तो आपके पास फ़ाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा होना चाहिए। उसके बाद आपकी एक पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। आपने क्या करना है, जो हमारा क्लाइंट होता है ना, टिकट की जो पेमेंट होती है वो हम नहीं करते, क्लाइंट अपने कार्ड से पे करता है, या तो डेबिट कार्ड से पे करेगा या क्रेडिट कार्ड से पे करेगा। आपने क्या करना है, अपने बैंक की हेल्प लाइन पे कॉल करके अपना जो कार्ड है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करवा लेना है। अच्छा, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कार्ड उनका एक्टिव हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाती है। वो डिक्लाइन इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ओपन करें और अपने कार्ड वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ई कॉमर्स सेशन। ई कॉमर्स को आपने ऑन करना है, अगर आप उसको ऑन नहीं करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो बार बार डिक्लाइन होगी। इसके अलावा बस आपका मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल चाहिए। हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को ये सर्विस देते हैं, उसको पहले हम आइटनरी चेक करवाते हैं और उसके बाद क्लाइंट के कार्ड से पेमेंट होती है। क्लाइंट अपने कार्ड से पेमेंट करता है, कार्ड की डिटेल हमें बता देता है, उसके मोबाइल पे एक ओटीपी कोड जाता है, वो कोड हमें बताता है और वो जो है वो टिकट परचेज़ हो जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट से आपने टिकट और वीज़ा एक साथ अप्लाई करना है। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं जी वीज़ा की फ़ीस कितनी है। देखिए, वीज़ा की जो फ़ीस है वो कोई नहीं है, वीज़ा फ्री होता है। इसमें जो ट्रांज़िट वीज़ा है ना, ये ट्रांज़िट वीज़ा जो है ये फ्री होता है, लेकिन वो तकरीबन 7,000 रुपये आपसे लेंगे। वो इसलिए लेते हैं कि उनके कुछ इंश्योरेंस के मामलात होते हैं, इंश्योरेंस और प्लस टैक्सेस के मामलात होते हैं। मैं आपको सादा मिसाल में समझाता हूँ। अगर आपकी टिकट 1,52,000 की बन रही है तो उसके अंदर 7,000 आप ऐड कर लें, ये तकरीबन बनेगा 1,59,000। अब हमारे सर्विस चार्जेस कितने हैं जो हम लेते हैं इस सारे स्टेप्स को करने के, हम लेते हैं 7,500 रुपये। अब अपने सर्विस के चार्जेस लेते हैं 7,500 रुपये। ये 7,500 रुपये आप चाहें तो बचा सकते हैं, और वो यही है कि वीडियो को देखकर पूरे का पूरा प्रोसीजर आप खुद कर लें बग़ैर किसी कंसल्टेंट के, बग़ैर किसी एजेंट के। लेकिन बहुत से लोगों को वेबसाइट चलाना नहीं आती, उनको एप्लीकेशन चलाना नहीं आती, तो हम ये एक माकूल से सर्विस चार्जेस हम लेते हैं और आपको आइटनरी भी चेक कराएंगे, आपके लिए आइटनरी को बुक भी करेंगे। पेमेंट आपने खुद करनी है, आपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट खुद करनी है, पेमेंट हम नहीं करेंगे आपकी टिकट की। इसके लिए जो प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया। अगर आप वीज़े को गौर से देखें तो वीज़े के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। ये जो वीज़ा होता है ये जब जारी हो जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने इस वीज़े को यूज़ करना है। ये आप देखें, मैंने अपने क्लाइंट के लिए वीज़ा निकाला है जिसमें 4 दिन का ट्रांजिट है। 4 दिन का ट्रांजिट है, पाकिस्तान से ये बंदा ट्रैवल करेगा। वीज़ा में लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिट वीज़ा, ये आप देखें ट्रांजिट वीज़ा है। और उसके बाद ये इसका जो पर्पज़ है वो लिखा हुआ है ट्रांजिट है, ये वीज़े का नंबर है, ये एप्लीकेशन का नंबर है। और वीज़े के चार्जेस नहीं होते, ये तकरीबन 6,500 7,000 रुपये आपसे ले लेंगे इंश्योरेंस की मद में। अब ये वीज़ा अप्लाई कैसे होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए आपने सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाने के बाद फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है जी मेरे पास तो लंदन का यूके का वीज़ा है, तो मुझे कराची से जाना है लंदन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जाते हुए जो है ना वो उम्रा कर लूँ, कराची से जद्दा और जद्दा से लंदन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक बंदा कहता है कि क्योंकि मैंने तो सिर्फ वन वे टिकट करनी है, मुझे तो वापस नहीं आना, मेरे पास तो स्टडी वीज़ा है, तो उसके लिए आप जो है वो वन वे टिकट बनाएंगे और वन वे टिकट के साथ ही ये वीज़ा अप्लाई कर देंगे। इसी तरह एक बंदा कहता है कि यार मेरे पास तो जो है ना दुबई का वीज़ा है और मुझे जो है वो कराची से आप दुबई भेज दें, कराची से दुबई भेज दें और दुबई से मुझे कराची ले आएँ, लेकिन इसमें जो सेक्टर ऐड होगा जाते हुए जद्दा, जद्दा और वापसी पे भी जद्दा, ठीक है।
अगर एक बंदा कहता है कि मुझे जाते हुए उम्रा करना है तो जाते हुए ट्रांजिट लेके दें उसको। अगर एक बंदा कहता है मुझे वापसी पे उम्रा करना है तो उसको वापसी पे ट्रांजिट लेके दें। एक बात याद रखें कि एक ट्रिप में एक ही ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई होगा, ठीक है। ओनली वन ट्रांजिट वीज़ा पर आइटिनरी। इसका मतलब ये है कि आप देखें ना, अब ये बंदा एक बार सफ़र कर रहा है, इसको एक ही ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा। इसमें बंदा जो है वो कराची से दुबई जा भी रहा है और फिर दुबई से वापस कराची आ भी रहा है, लेकिन इसको दो ट्रांजिट नहीं मिलेंगे बल्कि एक ही ट्रांजिट मिलेगा। अब या तो जाते हुए स्टे कर ले या वापसी पे स्टे कर ले। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है। ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजिट मिलेगा या तो आपको जद्दा में मिलेगा या रियाज में मिलेगा। कोई बात नहीं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो मक्का और मदीना तो नहीं जाते, तो वो भी इस ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी रिश्तेदार को मिलना है, किसी कंपनी को मिलना है, कोई आपका छोटा मोटा काम है वहाँ पे, तो 4 दिन तक आप ट्रांजिट ले सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक ट्रांजिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे saudiya.com के ऊपर, तो यहाँ पे देखें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टॉप ओवर का। आपने स्टॉप ओवर पे क्लिक कर देना है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप ओवर। सबसे पहले वो कहता है कि आपको ये ट्रांजिट वीज़ा कैसे मिलेगा। सबसे पहले वो कहता है आप अपनी फ़्लाइट को सर्च करें, स्टॉप ओवर फ़्लाइट को मुंतखब करें, स्टॉप ओवर वीज़ा के लिए अप्लाई करें, अपनी पेमेंट करें और वीज़ा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये कुछ हिदायत हैं कि ये 96 घंटे तक आपको मिल सकता है, 90 दिन इसकी वैलिडिटी होती है, ये जो ट्रांजिट वीज़ा है ये एक्सटेंड नहीं होता। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी इसकी शराइत व ज़वाबित हैं जो मैंने आपको पहले से बता दी हैं। अब मैं एक टिकट सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि सर मैंने जो है ना कराची से आप कराची लिखें, आप लाहौर लिखें, आप इस्लामाबाद लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ जहाँ से सऊदी एयरलाइन ऑपरेट करती है। तो मेरा कस्टमर है, मुझे कहता है जी मैंने तो जाना है, ये थोड़ी सी ना वेबसाइट ज़रा हैवी है तो अब ये बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो स्टूडेंट वीज़ा है मेरे क्लाइंट के पास। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने 21 दिसंबर को जाना है, आप मेरे लिए कोई ऐसी टिकट देखें कि जो मुझे कराची से पहले सऊदीया ले जाए, सऊदीया से फिर मैं उम्रा करके लंदन चला जाऊँ। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन से शहर में, कौन से सिटी में ट्रांजिट चाहिए, स्टॉप ओवर चाहिए। तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई मेरा जो क्लाइंट है वो तो मुस्लिम है, उसने ज़ाहिर सी बात है उम्रा तो करना है। अगर मैं रियाज़ का कनेक्शन दूंगा तो बेचारे को रियाज़ से फिर उम्रा करने के लिए मक्का आना पड़ेगा, तो मैं जद्दा मुंतखब करूँगा क्योंकि जद्दा जो है वो मक्का के साथ है। अच्छा, कितना दिन का ट्रांजिट चाहिए आपको, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। तो मैंने कहा यार मुझे तो 4 दिन वाला चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये ऐसी कोई फ़्लाइट ढूंढ के लाएगा जिसमें 4 दिन का वक्फ़ा आ रहा होगा। अब देखें, मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। ये आप भी कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल बंदा आपको ये सर्विस दे दे तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अब देखें इसके अंदर तकरीबन 99 घंटे का है, ये 104 घंटे का है, ये भी 104 घंटे का है। तो इस तरह करते करते ये जो है वो, बल्कि हम एक काम करते हैं, इसमें जो स्टॉप ओवर हम रखते हैं वो हम 3 दिन का रख लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं बढ़ाते इसको। 3 दिन का स्टॉप ओवर काफ़ी है, तो 3 दिन के हिसाब से आप जो है वो देख सकते हैं। अब इसमें जनाब 23 घंटे का है, 27 घंटे का है, और नीचे आ जाएं तो 29 घंटे का भी है, 53 घंटे का भी है। अच्छा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी फ़्लाइटें महंगी भी होती जा रही हैं, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल हम इसको 4 ही कर लेते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम हमें क्या फेयर मिलता है। 4 दिन का ट्रांजिट वीज़ा, तो ये आ रही है जी कराची से लंदन, और आ जाएं जी यहाँ पे। हमें स्टॉप ओवर वाली फ़्लाइटें चाहिए, थोड़ा और नीचे आ जाएं, 29 घंटे। अच्छा जी, व्यू फ़्लाइट्स। अच्छा जी, ये अभी रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। तो अच्छा जी, अब इसमें जो ये फ़्लाइट आ रही है 2,94,000 की है, और इसको हम चेक करेंगे। पहले फ़्लाइट की डिटेल पे आपने क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पे ना, ये फ़्लाइट की जो डिटेल है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये बता रहा है कि पहले फ़्लाइट जाएगी आपकी कराची से रियाज़, और वहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट का जो है वो लेओवर होगा। उसके बाद रियाज़ से आप जद्दा में आ जाएंगे,
और जद्दा में आने के बाद फिर आपका जो होगा वो 89 आवर्स का स्टे होगा, यानी आप यहाँ पे अपना वक्त गुजारें और उसके बाद फिर आपकी फ़्लाइट जद्दा से लंदन के लिए होगी। अब देखें यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि ये फ़्लाइट पहले कराची से जद्दा नहीं आ रही, बल्कि कराची से पहले रियाज़ आ रही है। वहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट का ट्रांजिट है, फिर आपको जो है वो रियाज़ से जद्दा आना पड़ रहा है। इसमें डबल कनेक्शन आ रहा है। तो हम कोई ऐसी फ़्लाइट देखते हैं जिसमें आपका एक कनेक्शन आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है। ठीक है, आप चाहें तो डेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिट में जाके आप यहाँ पे ये ऊपर एडिट सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ से बता सकते हैं कि मुझे डेट जो है वो आप चेंज करके दे दें। मिसाल के तौर पे आप 11 दिसंबर कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें आप 11 दिसंबर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको आप सर्च कर लें और उसके बाद नीचे जो मज़ीद ऑप्शन होंगे वो भी हम इसको बता देंगे। तो इस वेबसाइट से आपने टिकट और अपना जो वीज़ा है वो साथ ही अप्लाई करना है। आपने इसको बताना है कि भाई अब देखें हमारे पास जो टिकट आ रही है वो आ रही है, इसमें हम जद्दा में लेंगे कनेक्शन और 4 डेज़ का हम कनेक्शन लेंगे। तो ये थोड़ा सा इस पे वक्त लगता है, बाज़ औक़ात तो आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है फ़्लाइट को निकालने में, फ़्लाइट को ढूंढने में। बहरहाल ये अभी 2 स्टॉप के साथ ही फ़्लाइट हमारे सामने आ रही हैं। तो कितने की है, 1,68,206 रुपये की है। अच्छा, बहरहाल कराची से हाँ ये देखें ये फ़्लाइट ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि कराची से पहले आप जद्दा जा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। 72 घंटे का आपको ट्रांज़िट टाइम मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपने जद्दा से रियाज़ जाना है और रियाज़ से 2 घंटे के बाद आपकी अगली फ़्लाइट है लंदन के लिए। तो ये बात हमें समझ में आती है, क्योंकि हम कराची से एहराम बांधेंगे, कराची से एहराम बांध के सीधे हम चले जाएंगे जद्दा और उम्रा करके फिर आके, ये तकरीबन 3 दिन का ट्रांजिट है इसमें। इसकी कीमत भी ठीक है। और थोड़ा और नीचे आके देखें तो थोड़ी जब नीचे आएंगे तो इसमें कीमत बढ़ जाएगी आपकी, इसमें कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें भी ऐसा ही है कि ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, एक हमें फ़्लाइट मिल गई डायरेक्ट है ये। तो इसमें एक स्टॉप आ रहा है, आप देखें ना एक स्टॉप है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी है, 1,71,553 रुपये की। इसमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखें ये फ़्लाइट पहले कराची से जद्दा आएगी डायरेक्ट, उसके बाद 79 आवर्स का ट्रांजिट मिलेगा आपको, और आपकी वापसी जो है वो जद्दा से डायरेक्ट लंदन है। तो कोई बात नहीं, हम ये वाली फ़्लाइट को उठा लेते हैं, ये वाली फ़्लाइट हमें समझ आती है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि अगर आपके पास वज़न कम है तो आप 1 पीस ले लें 23 kg, अगर आपके पास वज़न ज़्यादा है तो 23 के 2 पीस वाला ऑप्शन ले लें। ये तकरीबन 2,10,000 का है और ये 1,68,000 का है। तो हम जो है वो सॉरी ये 2 ऑप्शन ये वाला है लेना है हमने, 1,71 वाला, क्योंकि इसमें एक स्टॉप है, यहाँ क्लिक करना है, इसके अंदर एक स्टॉप है। तो ये वाला हम ऑप्शन ले लेते हैं, ये एक बैग वाला। ये देखें ये मैंने ले लिया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये कराची से आपकी फ़्लाइट 11 दिसंबर को 2:45 यानी रात का टाइम है ये जनाब, जब मैंने क्लिक किया तो ये 2:45 रात को कराची से फ़्लाई करेगी। 4 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट है, जद्दा पहुँचेंगे आप। जद्दा में आपका तकरीबन 79 आवर्स का ट्रांजिट है। उसके बाद फिर आपकी अगली फ़्लाइट जो है वो होगी जद्दा से लंदन के लिए, और 14 दिसंबर को आप पहुँचेंगे। घर से निकलेंगे 11 दिसंबर को, 12, 13 और 14 यानी दिन गुजार के 14 को आपने जो है वो दोपहर 4:55 पे लंदन के टाइम के मुताबिक आप लंदन पहुंचेंगे। तो बस ठीक है, इसको आपने कंटिन्यू करना है, यहाँ से ये ऑप्शन जो है आपने कंटिन्यू करना है, और उसके बाद ये आपने सारा ऑप्शन जो है वो फिल करना है। अच्छा, अब ये ऑप्शन आ गया ना आपके पास, यहाँ पे देखें ये हमें बता रहा है कि आपकी जो टिकट है वो कराची से जद्दा के लिए है, फिर 79 आवर्स का ट्रांजिट है, फिर जद्दा से लंदन के लिए। अभी तक जो ख़र्चा आ रहा है वो 1,71,000 कुछ रुपए का आ रहा है। अब आप इतने इसको फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़, मिसाल के तौर पे मैं इसको फ़िल करके भी दिखा देता हूँ। अब जैसे ये मिस्टर है, अच्छा फ़िल करते हैं तो फिर मसला आता है ना, क्योंकि वो फ़िल करेंगे तो फिर वो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। वो बाज़ औक़ात यूट्यूब जो है ना वो वीडियोज़ को यहाँ से रिमूव कर देता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इस फॉर्म को फ़िल कर लेता हूँ। फॉर्म को फिल करने के बाद जो है ना आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ये जो लिखा हुआ है ना सिलेक्ट सीट एंड एक्स्ट्राज, इस पे क्लिक करना है आपने। अच्छा जी, उस फॉर्म को मैंने फ़िल करके ना थोड़ा मैंने आगे उसको नेक्स्ट किया है। अभी तक 1,71,000 रुपये प्राइस आ रही है। तो नीचे हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे इसमें हमारे पास स्टॉप ओवर वीज़ा। सबसे बड़ी गलती लोग पता है क्या करते हैं, वो इस ऑप्शन में आते ही नहीं है। सीट एंड एक्स्ट्राज में भाई आना पड़ेगा आपको। लोग समझते हैं कि यहाँ पे सीट के लिए आना होता है। आपकी मर्ज़ी है, अपनी पसंद की सीट बुक करना चाहें तो कर लें,
और अगर कोई बैग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, यहाँ पे लिखा होता है स्टॉप ओवर वीज़ा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि आपका नाम मोहम्मद राहिल इकबाल है और आप कराची से लंदन जाना चाहते हैं और आपने ट्रांजिट वीज़े के लिए अप्लाई किया है, तो हमने इसको एग्री करना है और इसको आगे प्रोसीड करना है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। अगर मैरिड हैं तो मैरिड कर दें। आप क्या करते हैं, तो मैंने ये तो हमने क्लाइंट के बारे में लिखना है ना, तो क्लाइंट तो स्टूडेंट है और क्लाइंट जो है वो मुस्लिम है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उम्रा करेंगे इस दौरान, ट्रांजिट के दौरान उम्रा करेंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, इधर आपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है, इधर पैसेंजर की डिटेल देनी है और उसके बाद आपने इसको सबमिट करके ना आगे इसकी पेमेंट करनी है कार्ड से। तो 1 मिनट के अंदर जो है वो आपके ईमेल के ऊपर आपको वीज़ा मिल जाएगा। पिक्चर आपने यहाँ अपलोड करनी है। पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद पासपोर्ट आपका कौन सा है, नॉर्मल है, पासपोर्ट का नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पे क्लाइंट का जो है वो डिटेल और उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे आगे जाके। इसी तरह से अगर एक बंदा कहता है कि यार मुझे तो जो है ना मेरे पास दुबई का वीज़ा है, उसका भी ऐसे अप्लाई करना है आपने। ये देखें ना, ये आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब मैं आपको एक जल्दी से एक आखिरी चीज़ करवा देता हूँ। एक बंदा है वो कहता है यार मैंने ना मुझे मेरे पास दुबई का वीज़ा है तो मुझे आप सऊदी अरब का ट्रांजिट वीज़ा लेके दें आप। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है जी कराची। कराची से बंदा कहाँ जा रहा है, कराची से बंदा जा रहा है दुबई, उसके पास दुबई का वीज़ा है। अच्छा, वो कब जाना चाहता है, तो उसने कहा कि ऐसा करें कि मैंने जाना है 21 दिसंबर को जाना है और 27 दिसंबर को आना है, लेकिन मैं वापसी पर ट्रांजिट लूँगा, मैं वापसी पर ट्रांजिट लूँगा, जाते हुए नहीं चाहिए मुझे। तो वो आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वुड यू लाइक टू ऐड स्टॉप इन सऊदीया, क्या आप सऊदीया में कब आपका इरादा है, जाते हुए स्टे करेंगे या वापसी पे करेंगे। तो मैंने कहा भाई जाते हुए नहीं करना, मुझे वापसी पे चाहिए, मुझे वापसी पे चाहिए। जब मैं 27 को वापस आऊँगा तो वापसी उम्रा करके फिर मैं अपने घर आऊँगा। तो यहाँ पर आपने जो है वो जद्दा कर लेना है, जद्दा और कितने दिन का ट्रांजिट चाहिए, तो आपने कहा भी मैं पूरे 4 दिन लगाऊंगा। तो इस तरह से आपने ये फ़्लाइट मुंतखब करनी है। फ़्लाइट लेने के बाद आगे जो है वो आपने आप देखें ये ऑप्शन बता रहा है कि भाई 21 को जाएंगे और 27 को, तो ये तकरीबन आपको पड़ेगी 2,04,000 की। अगर थोड़ा हम पीछे कर लें तो हम ऐसा करते हैं 20 को चले जाते हैं और उसके बाद 27 को आ जाते हैं। ये ऑप्शन भी अच्छा है, उसको हम कंफर्म कर लेते हैं, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे। तो सिंपल सा जो है वो फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट कर देनी है। तो ये हमारे पास जो है ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। और थोड़ा सा और अगर हम देखें इसमें, फ़्लाइट पे कराची से पहले रियाज़ जा रही है फ़्लाइट और रियाज़ से फिर ये दुबई जा रही है। और अब यहाँ से हम पहले देखेंगे ना कि कौन सा ऑप्शन आपको समझ में आता है कराची से दुबई की फ़्लाइट के लिए। तो एक स्टॉप तो आएगा ही आएगा लाजमी। इसमें देखें कहाँ पे स्टे आ रहा है, कराची से रियाज़ और रियाज़ से दुबई, इसमें 6 घंटे 55 मिनट का ट्रांजिट है। तो बस यही वाला हम उठा लेते हैं, कोशिश करेंगे 3 घंटे से ज़्यादा का ट्रांजिट हो आपका, ठीक है। 3 घंटे से कम वाली फ़्लाइट नहीं उठानी। ये तो हो गया जाते हुए। इसी तरह से वापसी की फ़्लाइट उठा लें आप नीचे आ जाएँ तो दुबई से कराची के लिए हमें जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ये भी ठीक है। दुबई से जद्दा, जद्दा में 74 घंटे का ट्रांजिट और जद्दा से कराची, बेहतरीन हो गया, इसको उठा लें और ये वाले ऑप्शन को बुक कर लें। अब ये तकरीबन टिकट आपकी बन रही है, इन दोनों को अगर आप मिलाएं तो ये 2,96,000 रुपये की टिकट है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ये आपको पड़ेगी, इसमें वीज़े के पैसे भी ऐड कर लें तो 2,97,000 की ये टिकट है, प्लस इसमें 7,000 वीज़े का ऐड करें और अगर आप हमसे सर्विस लेंगे तो 7500 वो भी ऐड कर लें, तकरीबन 3,11,500 की टिकट, ठीक है। इसमें जाते हुए आप दुबई चले जाएं, वापसी पे आप जो है वो उम्रा करके पाकिस्तान आ जाएं। तो ये है भाई तरीका ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने का। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, मेरा नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो सर्विस हमसे ले सकते हैं। सऊदी अरब का ट्रांजिट वीज़ा जो है कैसे अप्लाई होता है, क्या तरीका कार है, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।